हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त इरफान खान स्वागत करता हूं आपका चाणक्य परिवार के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म तिवाड़ी क्लासेस पर। तो जहां से हमने छोड़ा था वहीं से अपनी बात को स्टार्ट करते हुए और बिना टाइम गवाए हम हमारी पिछली बात को कंप्लीट करने का काम शुरू करेंगे। तो हमने जहां छोड़ा था वहां से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा लास्ट एग्जाम्पल कुछ ऐसा था कि नेहा वॉज रिकमेंडेड फॉर द प्रोजेक्ट, और ऐसी करके कुछ बात हमने लास्ट करी थी। ठीक है, तो आपको एक रिमाइंडर के तौर पर, याद कराने के तौर पर मैंने एक छोटा सा 3 वर्ड का एक सेंटेंस लिखना चाहा है कि जो मैंने लास्ट बात ये वाली बात लिखी थी। तो आज इस बात को नए सिरे से स्टार्ट करते हैं और कुछ नए लॉजिक मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए भाई, आज उन लॉजिक के नाम लिखते हैं कि जब भी कभी बिटवीन आ जाए तो बिटवीन का जोड़ा कौन बनता है? एंड। जब भी कभी बिटवीन आ जाए सेंटेंस में तो बिटवीन का जोड़ा कौन होता है? एंड होता है। अगर आपके सामने कभी आ जाए फ्रॉम, तो फ्रॉम का जोड़ा कौन होता है? टू होता है। फ्रॉम का जोड़ा टू होता है। और वापस अगर कभी फ्रॉम फिर से देखने को मिले और टू ना हो उसके साथ, तो फिर हमें फ्रॉम के साथ हमारा जो एक और जो जोड़ा है, एक और जो भाई है, उसका नाम है फ्रॉम टिल। तो कहने का मतलब फ्रॉम टू का जोड़ा बन गया, फ्रॉम टिल का जोड़ा बन गया, और बिटवीन एंड का जोड़ा बन गया। ठीक है भाई, तो आइए अब इसमें कुछ खास बात है कि बिटवीन एंड क्या बताता है। मतलब बिटवीन एंड को कहां यूज करना है, फ्रॉम टू को कहां यूज करना है, और फ्रॉम टिल को कहां यूज करना है। हालांकि जो आपका कंजंक्शन लिंकिंग डिवाइस का जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा, सिर्फ आपको पेयर बनाने का पूछेगा कि बिटवीन के साथ कौन आता है। वो आपको बिटवीन के साथ कुछ और जोड़ा बनाकर देगा, टू लिख देगा, टिल लिख देगा, कुछ भी लिख देगा। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चिपकाना है? एंड चिपकाना है। लेकिन मैं कुछ एक बहुत अच्छी लेवल की बात डिस्कस करना चाहूंगा कि अगर फ्रॉम एंड आए हैं तो उनका यूज कहां है। आइए सीखने की कोशिश करते हैं सभी लोग। जब भी बिटवीन और एंड का जोड़ा बने तो आपको इसका यूज करना है, देखना, एक तो प्लेस के साथ और एक टाइम के साथ। एक प्लेस के साथ और एक टाइम के साथ। जब भी फ्रॉम और टू का जोड़ा बने तो आपको इसका यूज करना है वापस प्लेस के साथ और टाइम के साथ। सर फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आपका सवाल, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है। तो आइए इस डिफरेंस को समझते हैं। बिटवीन एंड का जोड़ा बनाना है और बताना है प्लेस और टाइम का डिफरेंस। तो चीजें जब कैसी हो स्टैटिक। चीजें जब कैसी हो स्टैटिक हो। स्टैटिक बोले तो एकदम क्या हो? फिक्स हो मतलब स्थायी हो। चीजें कैसी हो? स्टैटिक हो, फिक्स हो, स्थायी हो। तब आप किसका यूज करेंगे? बिटवीन एंड। वो क्वेश्चन में देखेंगे प्लेस है कि टाइम है, वो हम क्वेश्चन में चलेंगे तब देखेंगे। फिलहाल के लिए बिटवीन एंड का अगर यूज करना है तो प्लेस और टाइम में से किसी का आप जिक्र कर सकते हैं, और उनके लिए भी स्पेशल कैटेगरी बनी है। आप चीजें कैसी दिखाएंगे, चीजें कैसी, ऑब्जेक्ट कैसा दिखाएंगे, स्टैटिक बिहेवियर दिखाएंगे, फिक्स बिहेवियर दिखाएंगे। आइए फ्रॉम टू, अगर आप फ्रॉम और टू का यूज करना चाहते हैं तो आपके लिए अब चीजें कैसी हो? आपके लिए चीजें अब हो कैसी हो? मूवेबल। आपके लिए चीजें कैसी हो? मूवेबल हो। जो कैसी हो? मूवेबल का मतलब गतिशील, जो फिक्स नहीं हो। लिख देते हैं इसके अंदर नॉट फिक्स्ड, इसके अंदर लिख देते हैं नॉट फिक्स्ड। मूवेबल हो जो गतिशील नहीं हो, गतिशील हो जो नॉट फिक्स्ड है ना, जो फिक्स नहीं हो, गतिशील हो। ठीक है, तो उसका यूज हमने कर दिया मूवेबल में। मतलब फ्रॉम टू को दिखाना है, प्लेस टाइम दिखाना है मूवेबल के साथ। अच्छा, फ्रॉम और टिल का जोड़ा सिर्फ और सिर्फ
किसके साथ बनेगा? टाइम के साथ। किसके साथ नहीं बनेगा? प्लेस के साथ। समझ आई बात? दोबारा रिपीट करता हूं, दोबारा बोलता हूं, बिटवीन और एंड का जब भी जोड़ा बना रहे हो तो आपको या तो आप जिक्र कर सकते हो प्लेस का या आप जिक्र कर सकते हो टाइम का। अच्छा, दोनों को जिक्र करने के लिए आपके पास चीजें कैसे चाहिए? स्टैटिक चाहिए, फिक्स चाहिए, स्थायी चाहिए। दूसरी बात, आप फ्रॉम और टू का यूज कर सकते हो, उनको आप किसके साथ यूज कर सकते हो? प्लेस या फिर टाइम के साथ। चीजें आपको कैसी चाहिए? चीजें आपको मूवेबल, गतिशील, नॉट फिक्स, जो फिक्स नहीं हो। आ जाओ, फ्रॉम टिल इसका जोड़ा साफ टाइम के साथ करना है, प्लेस के साथ इसका यूज नहीं करना है। एक बार के लिए मैं साइड हो जाता हूं, अपना इस रूल को आप जरा ढंग से देख लें। थोड़ा सा 10 सेकंड के लिए मैं आपको अपनी पूरी स्क्रीन दिखा रहा हूं ताकि आप अपना नोट्स वगैरह बना सके। ठीक है, 10 सेकंड के लिए मैं साइड हो रहा हूं। हाँ भाई, देखा सब लोगों ने? तो आइए अब इसके एग्जाम्पल करते हैं कि इसके एग्जाम्पल कैसे होंगे। आइए भाई एग्जाम्पल सीखते हैं। चलिए भाई एग्जाम्पल पर बात करते हैं। पहला एग्जाम्पल लिख रहा हूं, द शॉप विल बी क्लोज्ड बिटवीन 2 PM to 4 PM। दूसरा लिखता हूं, फ्रॉम अंबाला वी वेंट टिल गुजरात। फ्रॉम अंबाला वी वेंट टिल गुजरात। तीसरा लिखते हैं, शी वर्कड here from 2010 till 2016। देखिए भाई तीनों एग्जाम्पल को एक बार ध्यान से देखिए और इनके ऊपर अब पोस्टमार्टम करते हैं इन एग्जाम्पल्स का। वही पुराने अपने ट्रिक के साथ, बिटवीन एंड के साथ। एक बार पुरानी ट्रिक को मैं बोलता हूं, अगर बिटवीन एंड, अच्छा इधर देखो आप लोग, बिटवीन के साथ जोड़ा बनाए टू का, लेकिन बिटवीन के साथ जोड़ा बनता है बिटवीन एंड का। यहां मैंने कुछ गलती की है, तो अब तुम्हारा काम ये है कि इस बिटवीन को देखकर एंड कर दो या इस टू को देखकर फ्रॉम कर दो। वापस सुनना, या तो बिटवीन का जोड़ा एंड से बनता है तो यहां एंड चिपका दो कि सर मैं ये वाली एरर मार्क करूंगा, और तुम्हें लग रहा है कि टू सही है तो फिर यहां फ्रॉम चिपका दो। दोनों में से एक चीज सही है। ठीक है, दिमाग लगाइए अपना अपना। हाँ भाई आ जाओ भाई, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए भाई, मुझे एक बात बताओ, अगर बिटवीन का जोड़ा एंड होता है तो मुझे चीजें कैसी चाहिए? स्टैटिक चाहिए, फिक्स चाहिए। ठीक है, और अगर टू का जोड़ा फ्रॉम होता है तो मुझे चीजें कैसे चाहिए? मूवेबल चाहिए, गतिशील चाहिए, नॉट फिक्स चाहिए। तो कहने का मतलब, अब सर मैं क्या करूं? यहां पर मैं थोड़ा दुविधा में फंस गया कि मैं बिटवीन को देखकर एंड सही कर दूं, टू को देखकर फ्रॉम ठीक कर दूं, मैं क्या करूं? तो आइए आपका जवाब ये रहा, ये देखिए, द शॉप विल बी क्लोज्ड, दुकान बंद रहेगी। कितनी बजे से कितनी बजे तक? 2 बजे से लेकर 4 बजे तक दुकान बंद रहेगी। 2 से लेकर कितनी बजे तक? 4 बजे तक। तो एक बात बताओ, अगर 2 से लेकर 4 बजे तक दुकान बंद है तो मामला कैसा है? मामला स्टैटिक हुआ कि नहीं हुआ?
फिक्स हुआ कि नहीं हुआ? मतलब 2 से 4 के बीच में अब वहां आवाजावी नहीं होगी, कस्टमर नहीं आएंगे वहां पर, क्योंकि दुकान तो बंद है, इसलिए वहां पर अब स्टैटिक बिहेवियर, फिक्स बिहेवियर। तो अब इस बिटवीन को देखकर हमने क्या सही कर दिया, हमारा एंड। तो जोड़ा क्या बन गया? द शॉप विल बी क्लोज्ड बिटवीन 2 PM एंड 4 PM। दुकान बंद रहेगी 2 से 4 के बीच में, मतलब मामला फिक्स है, स्थिर है कि वहां 2 से 4 के बीच में जनता नहीं जाएगी कोई सामान लेने, क्योंकि दुकान बंद है, शटर डाउन है, मामला फिक्स है, स्टैटिक है, कोई आवाजाही नहीं होगी वहां पर, वो 2 से 4 के बीच में बंद रहेगी। हाँ, अगर तुम्हारा मन कर रहा है कि सर फ्रॉम चिपकाने का, तो यहां फिर तुम्हें ओपन करना पड़ेगा, है ना, यहां तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ओपन करना पड़ेगा, और ओपन करके फिर फ्रॉम टू का जोड़ा बन सकता है कि अब दुकान खुली रहेगी 2 से 4 के बीच में। तो मामला कैसा हुआ? मूवेबल हुआ। अब 2 से 4 के बीच में लोग आएंगे, लोग बाग आएंगे सामान लेने लोग बाग आएंगे, तो मतलब मामला कैसा हुआ? मूवेबल, गतिशील, नॉट फिक्स्ड। पहला हमारा यहां से क्लियर होता है। आ जाओ दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या रहने वाला है। आइए भाई दिमाग लगाते हैं दूसरे में। फ्रॉम अंबाला वी वेंट टिल गुजरात। हम कहां से कहां तक गए? हम अंबाला से गुजरात तक गए। इसका मतलब सर ये है कि अंबाला से गुजरात तक गए हैं, तो मामला तो प्लेस का है। किसका है? प्लेस का है। टाइम का तो कोई मामला नहीं, ये वाला टाइम का मामला था, ये वाला प्लेस का मामला है, क्योंकि अंबाला से कहां गए? गुजरात गए हैं। तो मामला कौन सा है? प्लेस का है। प्लेस की 2 कैटेगरी थी, एक बिटवीन एंड की थी, एक फ्रॉम टू की थी। बिटवीन एंड और फ्रॉम टू। आ जाओ। अच्छा, फ्रॉम यहां लिखा पड़ा है, यहां पर लिखा पड़ा है टिल, लेकिन सर फ्रॉम टिल तो कब आता था? फ्रॉम टिल आता था जब हम क्या बताते थे? हमारा टाइम। फ्रॉम टिल कब आता था? जब हम हमारा टाइम बताते थे। पर यहां तो प्लेस बताना है, सिंपल सा है। तो यहां पर प्लेस बताना है, तो भाई साहब टिल की जरूरत नहीं है, यहां पर किसकी जरूरत है? टू की, क्योंकि फ्रॉम पहले से यहां पर लगा पड़ा है। सर क्या बिटवीन नहीं कर सकते? बिटवीन नहीं कर सकते हो, बिटवीन करोगे तो एंड चाहिएगा, तो मतलब यहां एंड भी लिखना पड़ेगा, फिर यहां भी सही करेंगे, तो दो एरर नहीं आती है, एरर एक ही आती है, एक को ही आपको मार्क करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा जोड़ा बना फ्रॉम अंबाला वी वेंट टू गुजरात। अच्छा, एक यहां पर अच्छी सी गूगली ये थी कि किसी को याद है क्या कि एज क्लॉज एज पॉसिबल का मामला? क्या किसी को याद है एज क्लॉज एज पॉसिबल? कहने का मतलब एज क्लॉज एज पॉसिबल, सर अगर नाउन का जोड़ा नाउन से तो वो पास होना चाहिए, एडजेक्टिव का जोड़ा एडजेक्टिव से तो वो पास होना चाहिए, वर्ब का जोड़ा अगर वर्ब से है तो वो भी तो पास होना चाहिए। तो आओ फिर देखते हैं, तो एक्चुअल सेंटेंस क्या बनेगा? एक्चुअल बनेगा वी वेंट फ्रॉम अंबाला टू गुजरात। वी वेंट फ्रॉम अंबाला टू गुजरात। ये देखो साहब, नाउन का जोड़ा इस प्रेपोजिशन के साथ, तो इस नाउन का जोड़ा भी इस वाली प्रेपोजिशन के साथ। प्रेपोजिशन फ्रॉम टू अपने आप में वैसे प्रेपोजिशन है, ठीक है, हम कंजंक्शन चैप्टर तो पढ़ रहे हैं, कंजंक्शन अपन चैप्टर तो पढ़ रहे हैं, पर फ्रॉम अपने आप में एक बहुत खास प्रेपोजिशन है, टू बहुत खास प्रेपोजिशन, पर ठीक है, इसको कंजंक्शन में ऐड कर दिया गया है, तो कह सकते हैं कि इस नाउन का जोड़ा इस कंजंक्शन के साथ, इस नाउन का जोड़ा इस कंजंक्शन के साथ, इस नाउन का जोड़ा इस प्रेपोजिशन के साथ, इस नाउन का जोड़ा इस वाली प्रेपोजिशन के साथ। ठीक है, तो हमारा दूसरे सवाल का जवाब ये बना पूरा कंप्लीट तैयार होकर। आइए साहब तीसरा पढ़ते हैं, हाँ भाई, शी वर्कड हियर फ्रॉम 2010 टिल 2016। उसने यहां काम किया था कब तक? कब से लेकर कब तक? 2010 से लेकर 2016 तक। अच्छा सर 2010 से 2016 मतलब ये टाइम बता रहा है? हाँ भाई बिल्कुल टाइम बता रहा है सर ये, हाँ ये भी तो टाइम है, ये भी तो टाइम है। तो सर फ्रॉम टिल, सर फ्रॉम टिल, सर ये तो टाइम ही बताता था।
फ्रॉम टिल का जोड़ा हमने किसके साथ सीखा है? फ्रॉम का जोड़ा टिल के साथ सीखा है। वो बताता क्या था? टाइम बताता था। तो टाइम बताता था तो फ्रॉम का अगर इस टाइम के साथ लिखा है, टिल को अगर इस टाइम के साथ लिखा है, तो भाई साहब इसमें हो गया नो एरर। मतलब यहां पर कोई करेक्शन की हमें जरूरत नहीं थी, ये सेंटेंस पहले से ही ठीक है। ये सेंटेंस क्या है? पहले से ही ठीक है। तो ये हमारे 3 जवाब मिलकर हमारे सामने क्या हुए? तैयार हुए। देखिए भाई सब लोग वापस एक बार सवालों को निकालिए, अपने अपने नजरों के सामने से निकालिए भाई। हाँ भाई, निकाला सबने? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो पहले का लॉजिक है वो, और ये वाली चीज जो आपने सामने से अपनी नजरों के सामने से निकाली। आइए भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई अगला एग्जांपल लिखता हूं। बिकॉज यू केम late, therefore the teacher scolded you. Because you came late, therefore the teacher scolded you. Scolded का मतलब होता है डांटना। डांटना या फटकारना। स्कॉल्डेड का मतलब होता है डांटना या फटकारना। आज एक और लिख देते हैं, फिर साथ ही बना देंगे। एक और लिख लेते हैं, फिर इसी का अपन साथ में ही बना देंगे दूसरा एग्जाम्पल का। As she came here, so everyone was surprised. As she came here, so everyone was surprised. जैसे वो यहाँ आया वैसे ही सब लोग क्या हो गए? सरप्राइज्ड हो गए। आइए भाई इनको ठीक करने का तरीका क्या है, इनको लिखने का सही तरीका क्या है वो भी देख लेते हैं। आइए भाई, तो इससे पहले हम एक हमारे रूल से मिल लेते हैं। पहला एक रूल है कि जब भी कभी आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट हो? बिकॉज, किससे स्टार्ट हो? एज, किससे स्टार्ट हो? सिंस, किससे स्टार्ट हो? एज लिख दिया, एक लिख देते हैं सो, सॉरी सिंस, बिकॉज, एज और इफ। जब भी आपके सेंटेंस बिकॉज, एज, सिंस और इफ से स्टार्ट हो तो उनका जोड़ा कौन नहीं बनता है? देखना जरा। So, then, therefore, और एक और है, यहां लिख देता हूं hence। देखना, वापस सुनना क्या बोल रहा हूं कि जब भी आपका सेंटेंस कहां से स्टार्ट हो? बिकॉज, एज, सिंस, इफ, तो इनके साथ इनका जोड़ा कौन नहीं बनता है? hence, so, then, therefore। इनका जोड़ा कभी भी, ये वाले जोड़े इनके नहीं होते भाई। जब भी आपका सेंटेंस कहां से स्टार्ट हो? यहां से स्टार्ट हो, तो इनका जोड़ा बनाकर आपको जबरदस्ती दिया जाएगा इनके साथ, जो कि आपको नहीं बनाना है, जो कि आपको इनका जोड़ा ये नहीं बनाना है। तो सर फिर कैसे करना होगा? करना ऐसे होगा कि आपको छोटी सी बात से मामला स्प्लिट करना होगा और उसका नाम है कोमा, और ये मैंने इसको डाल दिया ब्रैकेट में। वापस सुनना
यहां से कहानी स्टार्ट हुई, एक क्लॉज पूरा हुआ, आपको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करना है मतलब आपको सेंटेंस को तोड़ना है। तोड़ना कैसे? कोमा लगा करके। आपको सेंटेंस को कैसे तोड़ना है? कोमा लगा करके। आपको दिया जाएगा ये वाला मामला, आपको जबरदस्ती नहीं करनी है, आपको हटाना है ये सारा मामला, और आपको सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करना है? कोमा का यूज करना है। तो आइए अब चलते हैं पुराने एग्जाम्पल। बिकॉज यू केम लेट देयरफॉर द टीचर स्कॉल्डेड यू। क्योंकि तुम लेट आए थे इसलिए तुम्हें टीचर ने क्या किया? डांटा, फटकारा, डांट लगाई, फटकार लगाई। हाँ भाई, कौन नहीं आएगा इनमें से? सर याद आया, अगर मामला बिकॉज से स्टार्ट है, कौन नहीं आएगा? देयरफॉर नहीं आएगा। तो सर फिर इसको अलग कैसे करना? अलग कैसे करना अभी बताया ना, इसको अलग कैसे करना है? कोमा से। तो कहने का मतलब कोमा यहां नहीं लगाएं, कोमा को अपन लिखेंगे यहां पर, और ये पूरा लिख देते हैं देयरफॉर, और इसका यूज नहीं किया जाएगा। देयरफॉर को हटाना है और आपको कोमा का यूज करना है। और यहां पर भी अगर रखें तो कौन सी बात हो जाएगी? सो को हटा देंगे और कोमा का हम यूज कर देंगे। देखिए भी सब लोग, वापस देखिए इन सेंटेंस को। कहानी समझ आई क्या? सब लोग देखें कहानी कहां से कहां तक चली और कितनी समझ आई। आई होप समझ आई होगी। हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और मामला देखते हैं कि कहां तक चलता है अपना। बिकॉज यू केम लेट देयरफॉर द टीचर स्कॉल्डेड यू, देयरफॉर द टीचर स्कॉल्डेड यू, और एज शी केम हेयर सो एवरीवन वाज सरप्राइज्ड। तो ऐसे करते हैं कि आज का जो अपना सेशन है वो यहीं तक रखते हैं। बाकी की बात अपन कल से फिर से नए मुद्दे से, नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, और कल कुछ और अच्छी बातों को मैं लेकर के आता हूँ और आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो इजाज़त दीजिएगा आपके इस होस्ट और दोस्त इरफान को, और कल हम फिर से आपको इसी चैनल पर वापस मिलेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, शुभ रात्रि।